साहिबंद की सतनाम। सभी भक्तों को दास का सतसाहिब जी, सत श्री अकाल जी। सभी भक्तों को दास का राम राम जी। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि भाई गुरु क्या होता है और गुरु कैसा होना चाहिए। बड़ी ही एक कहानी का सहारा लेंगे। बहुत ही अच्छी कहानी है और इस कहानी के अंदर हमारे जीवन का पूरा सार छुपा हुआ है। तो बहुत ही अच्छी कहानी है, इसमें विज्ञान भी है और इसे सुनने से हमारा विवेक भी बहुत ही अच्छी तरह से जागृत होगा। तो सभी भक्तों से दास प्रार्थना करता है कि आप है ना इसे पूरा सुने, अधूरा ना छोड़ें। और अगर आपको अच्छा लगे, इसमें ऐसा लगे कि भाई बहुत ही अच्छी मार्मिक बातें इसके अंदर बताई है, तो हमने भी समझा है और भी भक्तों के ये समझ में आनी चाहिए, तो वहाँ पर हमारा फर्ज बनता है कि हम इसे आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो हमारे परिचित में हैं उनसे उनके पास में भी हम भेजें, ताकि जैसे हमें कुछ समझने को मिला है वैसे उनको भी समझने के लिए ज़रूर मिले। क्योंकि जीवन हमारा है वैसे ही सामने वाले का है। आज जहाँ अगर हम कहीं पर भी जाते हैं ना, तो हमारा माइंड वॉश किया जाता है, हमारे साथ में एक खेल खेला जाता है। सब जितने भी गुरु बैठे हैं वो अपना एक खुद का निजी ब्रांड लेके बैठे हैं। तो उन्होंने उस ब्रांड को ही परमात्मा घोषित कर दिया। अगर आप हमारे पास में आओगे तो आपकी मुक्ति होगी, नहीं तो आपकी मुक्ति नहीं होगी। कोई भी गुरु ये नहीं कहता है कि आप मुझे छोड़ के आगे चले जाओ। सब यही कहते हैं कि नहीं, आप भक्ति कर लो परमात्मा की, पार हो जाओगे, नहीं तो 84 में जाओगे। तो सभी गुरु एक साथ नहीं बैठते हैं, सभी गुरु एक दूसरे का समर्थन नहीं करते हैं। ये गुरु उसको काटेगा, वो गुरु उसको काटेगा। इस गुरु का शिष्य सामने वाले गुरु के शिष्य को काटेगा और सामने वाले गुरु का शिष्य इस गुरु के शिष्य को काटेगा। सबके अंदर मतभेद है, सबके अंदर द्वैत अद्वैत की एक गंध नज़र आती है। तो ऐसा क्यों होता है? हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं और सबके अंदर समान रूप से परमात्मा की भक्ति विराजमान है। जो ये बोल रहा है कि नहीं हमारे गुरुजी अच्छे हैं, हमारे गुरुजी का ज्ञान बहुत अच्छा है, ये भक्ति कर लो, उसके भी भाव ठीक है। और जो सामने वाला बोल रहा है नहीं यहाँ पर कमी है, संतों ने ये बताया है, आप हमारे पास में आ जाओ, भाव इधर जो ये भगत है इसके भी भाव अच्छे हैं, जो सामने हैं उनके भी भाव अच्छे हैं। क्यों? भगत में कभी कमी होती नहीं है। भगत एक अनजान होता है, वो बेचारा परमात्मा को साक्षी मान के उस परमात्मा की भक्ति करना चाहता है और अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है। फिर भी हमारे साथ में ये मतभेद होता रहता है और इसके अंदर पूरा जीवन हमारा चला जाता है और हमारे हाथ में कुछ नहीं लगता। तो ऐसा हमारे साथ में क्यों होता है? सभी जो गुरु हैं अपने नाम का सिक्का क्यों लगाते हैं, अपने आप को ब्रांड क्यों कहते हैं? ये सूक्ष्म रूप में जो अभिमान है वो आपको इस कहानी में समझने को मिलेगा। बहुत ही प्यारी कहानी है और बहुत ही हमारे को जीवन के अंदर बहुत कुछ ये कहानी समझाने का प्रयास करेगी। और जीवन में ये दास आपसे वादा करता है, ये कहानी आपको हमेशा याद भी रहेगी। जब भी आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी आपको ये कहानी जरूर याद रहेगी। इसके अंदर जो वेद है, जो हमारे जीवन का सार है, वो बहुत ही गहरा सार है। हमने हमारे अंदर सभी के अंदर हमने खुद ने ही आग लगा रखी है। जब तक ये आग बुझेगी नहीं तब तक हम शांत नहीं होंगे, हमारा भाव उस परमात्मा में टिकेगा नहीं। हम द्वैत और अद्वैत से कभी बाहर निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ हमारे विवेक की ज़रूरत होती है। जब तक हमारा विवेक पूरी तरह से जागृत नहीं होगा तब तक हमारे साथ में जीवन में ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे गीता जी में कहा है कि हे अर्जुन, तू खुद ही अपना मित्र है और तू खुद ही अपना शत्रु है। ऐसा क्यों? मैं खुद अपना मित्र भी हूँ और मैं खुद अपना शत्रु भी हूँ। ये बहुत ही बड़ी वाणी श्लोक गीता जी के अंदर बताया है, पर हमने कभी इसके ऊपर विचार नहीं किया। और जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक हम दुविधा में ही रहेंगे। तो इसलिए बहुत ही कम शब्दों में दास ने बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया। तो बिना देर किए आज के विषय पर चलते हैं। तो जो हमें पग पग पर या हर जगह जो हमें गुरु मिलते हैं, उस गुरु की विशेषता को आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस कहानी के माध्यम से। तो समय निकाल कर ये कहानी सुने। तो एक शिष्य था, बेचारा भोला भाला था। वो क्या करता है कि वो कुछ दिन से बीमार चल रहा था, तो वो अपने गुरु के पास में गया
और गुरु जी से जाकर अरदास लगाई, गुरु जी मैं बड़ा बीमार हूँ और काफ़ी दिन से मैं बीमार हूँ, आपके पास में आ भी नहीं सका, आज मैं समय निकाल के आया हूँ, मुझे ये तकलीफ़ है, मेरे पेट में बड़ा दर्द है। तो गुरु जी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, तू एक काम कर, तू है ना रोज़ खिचड़ी खाया कर, हल्का भोजन करा कर, ताकि तू कुछ दिन में है ना स्वस्थ हो जाएगा, तू चिंता मत कर। तो अब अपने गुरु का जो आदेश है वो शिष्य ने मान लिया और वहाँ से बेचारा वापस अपने गांव के लिए प्रस्थान हो गया। और उसने ये सोचा कि भाई कहीं मैं ये जो गुरुजी ने मुझे जो खिचड़ी बताई है ये मैं भूल नहीं जाऊं, इसलिए उसने उसका मंत्र जाप चालू कर दिया। ऐसे खिचड़ी 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 करता हुआ अपने रास्ते रास्ते अपने गांव की ओर जा रहा था। अब क्या होता, आगे गया, सुबह सुबह का समय था, किसान अपने खेत की रखवाली के लिए आया हुआ था और जो एक चमड़ी की गोपन होती है जिसके अंदर हम पत्थर डाल के वो दूर तक मार करती है और उसकी आवाज़ से जो पक्षी हैं वो उड़ जाते हैं। तो अब क्या करता है कि वो जैसे ही उस खेत के पास में आया और किसान है तो अपने खेत की रक्षा के लिए अपने खेत की रखवाली कर रहा था। तो जैसे ही वो पास में आया, अब उसके मुंह से क्या जो जो चिड़ियों की जो चहल पहल थी वो जब उसे सुनाई दी शिष्य को, तो उसने क्या करा कि उस जो खिचड़ी शब्द था उसको तो वो भूल गया और उसके मुंह से एकदम से निकला खाचिड़ी 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 खाचिड़ी। किसान को ये देखकर बड़ा अचंभित हुआ कि भाई बड़ा मूर्ख आदमी है ये मतलब है ना मेरे खेत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, बड़ा मूर्ख व्यक्ति है भाई। उसने बोला भाई क्या कर रहा है। तो अब क्या हुआ था कि बेचारा जो चिड़ियों की चहल पहल थी उस चहल पहल की आवाज़ में वो क्या करा कि उसने है ना अपना जो गुरुजी ने जो खिचड़ी शब्द दिया था उसे तो भूल गया और खाचिड़ी 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 कहने लग गया। तो उस किसान ने उसको समझाया, नहीं भाई ये बात अच्छी नहीं है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बोला मुझे क्या करना चाहिए। किसान ने बोला कि भाई ये काम कर, तू ऐसे बोल कि फुर्र चिड़ी, तो जिससे खेत को नुकसान ना हो। अब क्या करता है बेचारा, वो फुर्र चिड़ी फुर्र चिड़ी फुर चिड़ी फुर चिड़ी करते 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 अपने रास्ते रास्ते चलने लग गया। अब जैसे ही आगे गया तो वहाँ क्या है कि एक शिकारी शिकार के लिए घात लगा कर बैठा था। तो जैसे ही वो शिकारी घात लगा के बैठा था, अपने शिकार का इंतजार कर रहा था, उधर से जैसे ही शिकार आया और जैसे ही वो अपना निशाना साधने लगा, उसी समय वो जो जिसको पेट में तकलीफ थी वो उधर से निकल रहा था। जैसे ही जो उसको जो दूसरा मंत्र जाप मिला था, अब वो पास में आके बोलता है कि फुर्र चिड़ी। अब वो शिकार वहाँ से भाग जाता है। शिकारी बड़ा गुस्से में हुआ और उसने आव देखा नहीं ताव देखा नहीं, उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया। वो परेशान हो गया, बोले कमाल की बात है। अब उन्होंने बोला कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, मेरा मार्गदर्शन करो। तो उसने बोला कि भाई ऐसे बोल के आते जाओ फंसते जाओ, शिकारी का काम है शिकार करना, वो अपनी विधि बताएगा। किसान का काम है अपनी खेत की रखवाली करना। तो अपने व्यापार को कौन खराब करेगा। तो यही स्थिति उसके साथ में हुई। तो अब क्या होता है कि वो अब पीछे के दोनों मंत्र भूल जाता है और बोलता है कि भाई आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। जैसे ही वो वहाँ से आगे निकला तो रात के समय में जिन चोरों ने चोरी की थी वो अपनी चोरी को अंजाम दे के वहाँ से निकल रहे थे, क्योंकि सुबह का समय हो गया था, काफ़ी समय भी सुबह से भी ज़्यादा समय हो गया था। तो गांव से काफ़ी दूर निकल गए थे। अब जैसे ही वो चोर उनके पास में आए और उनके पास में वो तो अपने मगन में मगन था, अपनी मस्ती में मस्त था। अब वो ये बोलता है कि भाई आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। चोरों को बड़ा गुस्सा आया, बड़े कमाल की बात है, इसने हमारे को पहचान लिया, ये हमें ज़रूर पकड़ाएगा। तो इसलिए अब इसका भाई क्लास इसकी लगानी चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, उसको बड़ी अच्छी तरह से समझाया और वो परेशान हो गया। बोले जहाँ भी जाता हूँ मेरे साथ में कुछ न कुछ घटना घटती है, ऐसा क्यों। तो ऐसे करके
आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। जब उसे इसको छोड़ के एक दूसरा मंत्र यहाँ पर और मिला कि भाई ऐसा काम घर घर में हो। चोरों ने बोला कि भाई तो ये काम कर, इसको छोड़, ऐसे नहीं बोलते, तो ऐसा बोल ऐसा काम घर घर में हो तब तुझे छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। उसने बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो उसने सभी पीछे के जो मंत्र है वो छोड़ दिए और वहाँ पर वो ये बोल रहा है कि भाई ऐसा काम घर घर में हो, ऐसा काम घर घर में हो। अपनी मस्ती में मस्त हो गया और ये मंत्र जाप करते हुए जैसे ही वो आगे निकलता है तो गांव में किसी की मौत हो गई थी, अर्थी लेके उधर से निकल रहे थे। अब जब अर्थी लेके उधर से निकल रहे थे तो जैसे ही उनके पास में गया, वो अपनी मौत में बड़े परेशान थे, वो चिंता थी कि भाई आज ऐसी स्थिति हो गई हमारे घर में। और वो पास में जाके ये बोलता है कि भाई ऐसा काम घर घर में हो, ऐसा काम घर घर में हो। बड़ी कमाल की बात है। उन सबको उसे देख के बड़ी चिंता भी हुई, कैसा मूर्ख बंदा है, ऐसे बोलता है। तो उन्होंने मतलब उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। अब बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का मतलब आप समझ रहे होगे, दास इस शब्द का प्रयोग हर जगह ले रहा है, तो किस भाषा में उसको समझाया होगा। तो ये भाषा आपको समझनी है, क्योंकि ये एक कहानी है और एक आध्यात्मिक दृष्टि अलग होती है। तो जो मतभेद हो रहा आज हम गुरु को लेकर, जो संशय हो जो हमारे अंदर होता है, उसको दास थोड़ा आपका विवेक जागृत हो जावे, इसलिए दास को इस कहानी का सहारा लेना पड़ा। तो अब वहाँ पर उसे एक मंत्र और मिल जाता है। जो पीछे वाला जो मंत्र था कि भाई ऐसा काम घर घर में हो, वो उसे छुड़ा दिया गया और एक नया मंत्र और मिलता है कि भाई ऐसा काम किसी के घर में ना हो, ऐसा काम किसी के घर में ना हो। तो जब ये मंत्र उसे मिला तो अब जैसे ही ये मंत्र जाप करते 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 वो गांव में चला गया। तो गांव में क्या होता है कि वहाँ किसी की शादी हो रही थी। अब शादी हो रही थी तो सब गाने बजाने में लगे हैं, नाच गाने कर रहे हैं, सब मौज मस्ती में हैं, दूल्हा घोड़ी के ऊपर बैठा है। अब क्या होता है कि जैसे ही वहाँ उन बारातियों के पास में गया और जो नाच गाने कर रहे थे उसके बीच में जाके बोल रहा है, पास से निकल रहा था कि भाई ऐसा काम किसी के घर में ना हो, ऐसा काम किसी के घर में ना हो, ऐसा काम किसी के घर में ना हो। बड़ी कमाल की बात है, बारातियों में चिंता बढ़ गई। ये कैसा मूर्ख व्यक्ति है, कैसा पागल आदमी है, जो काम होने वाला है उसको बोल रहा है कि ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो उस बेचारे शिष्य की यहाँ पर और क्लास लग गई, बड़ी अच्छी तरह से उसको समझाया और वो शिष्य भी परेशान हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो उसे यहाँ पर एक मंत्र और मिलता है। तो वो मंत्र क्या था कि ऐसा काम घर घर में हो और ऐसा काम हर रोज हो, ऐसा काम घर घर में हो और ऐसा काम हर रोज हो। तो ये मंत्र जाप करते करते जैसे ही वो अपने घर के पास में पहुंचा तो एक मकान में आग लगी हुई थी। तो पूरे गांव वाले उस आग को बुझाने में लगे थे और कोई बाल्टी से पानी उड़ेल रहा है, कोई किसी में ला रहा है, कोई मटकी में पानी ला रहा है, कोई कैसे भी ला रहा है, उस आग को कैसे करके काबू हो जाए। और वहाँ पास में जाके बोल रहा है कि भाई ऐसा काम घर घर में हो, ऐसा काम हर रोज हो, ऐसा काम घर घर में हो, ऐसा काम हर रोज हो। तो लोगों ने ये बोला ये तो बिल्कुल ही मूर्ख व्यक्ति है भाई, अपने ही घर में आग लगी है, क्योंकि जो मकान जल रहा था उसी शिष्य का वो घर था और उसी घर में आग लगी हुई थी। तो उन गांव वालों ने बोला एक काम करो, इसको इसके अंदर ही उड़ेल दो, डाल दो इसके अंदर ही। तो उसने बोला भाई ऐसा मत करो, मुझे मत जलाओ। बोले तुझे शर्म नहीं आती है, तेरा खुद का घर जल रहा है और तू बोल रहा है कि ऐसा काम घर घर में हो, ऐसा काम हर रोज हो। बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, समझ में नहीं आती है तेरे, कितना तेरा दिमाग खराब हो गया है। तो इसलिए इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी आप बताना। दोस्तों हमने हमारे सभी के अंदर आग लगा रखी है, कैसे लगा रखी है उसको समझने वाला चाहिए। आजकल हम कहीं पर भी जाते हैं, हमारे भाव में कोई कमी नहीं, हम उस परमात्मा के पद को समझना चाहते हैं, उस परमात्मा से हम प्रेम करना चाहते हैं, हम अपने आप से भी प्रेम करते हैं, अपनी आत्मा से भी प्रेम करते हैं।
परंतु आज जो ये वाणियों का जाल है, सब जो अपना व्यापार लेके बैठे हैं, अपने नाम का एक ब्रांड उन्होंने बना लिया है, वो सब हमें उनकी ओर, अपनी ओर आकर्षित करते हैं और हमारे जीवन के साथ में खिलवाड़ करते हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना होता है। हमें गीता जी का अध्ययन करना चाहिए, हमें संत महापुरुषों की वाणियों को अपने विवेक से समझना चाहिए। हमारे अंदर कहाँ कमी है, उस कमी को हमें दूर करना चाहिए। हमें द्वैत और अद्वैत से बाहर निकलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संसार का एक ये समझो ना परगंडा है कि भाई जो मेरे पास में आएगा उसी को ही मुक्ति मिलेगी। हमें विचार ये करना है कि जो वहाँ पर गए हैं, जो संगत वहाँ पर गई है, उनकी कितनों की मुक्ति हुई, उनका जो जीवन था पीछे का वो कैसा था, और बाद में क्या उनके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ। ज्ञान समझना, ये इससे सुधार नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान तो जो कथावाचक है इनके पास में भंडार भरे हैं, पर विवेक नाम की चीज नहीं है। कामी क्रोधी लोभी लालची इनसे भक्ति ना होय, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोय। जो सूरमा की बात आती है, जो सूरमा जो संत होते हैं, जो सूरमा जो शिष्य होते हैं, उसे हमें यह समझना चाहिए और उसे हमारे जीवन में भी हमें आधार बनाना चाहिए, ताकि हम जीवन में कुछ ऊपर उठ सके। और जब हम उस परमात्मा के घर जाएंगे, जब हम अपने आप में समाहित होंगे, उस स्थिति से हमें अपने आप को रूबरू होना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। तो इस देरी को मिटाएं, अपने विवेक को जगाएं और अपने आप को जीवन में आध्यात्मिक मार्ग में और आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये जीवन हमारा है। यहाँ पर हम कहीं पर भी जाएंगे, हमें कोई न कोई हमारा शोषण करने वाला मिल जाएगा। जो गुरु पद होता है वो बहुत बड़ा होता है। आज इस संसार के अंदर जो सच्चे गुरु हैं बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे। तो दास ने इससे पहले जो ऑडियो बनाया था, गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दाव, बिना अनुभव दोनों ही डूबे, बैठ पत्थर की नाम। जो पत्थर की नाम पे बैठ के हम सभी इस संसार से तरना चाहते हैं, ये असंभव है। पत्थर की नाम पे बैठ के सब डूबे हैं, कोई भी तेरा नहीं है। तो हमें इनकी खेल को समझना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि भाई परमात्मा किसी का गुलाम है, किसी को परमात्मा ने बांध रखा है, नहीं। साधु भूखा भाव का, धन का लोभी नहीं, जो है भूखा धन का वो साधु कहाँ से होए। तो दास इतना ही आपको आज की कहानी में बताएगा। तो अपने विवेक को जगाएं और इस कहानी से आपने क्या समझा है कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। और आज के विषय को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, आगे से आगे इसको भेजें। तो इसी के साथ में दास अपनी वाणी को विराम देता है। आने वाले समय में और अच्छी अच्छी बातें और जानकारी दास आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। तब तक के लिए सत श्री अकाल, सत साहिब, साई बंदगी सतनाम। सभी भक्तों को दास का राम राम जी।